नमस्कार साथियों, मैं संदीप पुनः स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति भी समर्पित होंगे। साथियों, हिंदी के इस सीरीज में आज हम लोग भाषा शिक्षण की उपकरण या यंत्र विधि को हम लोग देखेंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग इसका शॉर्ट्स नोट्स जरूर बना लीजिएगा कि इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हम बताएंगे उसको कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार उसको देख लीजिएगा, ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, भाषा शिक्षण की यंत्र उपकरण विधि क्या है? अगर इसकी हम बात करें तो ये इस विधि को अनुकरण विधि का दूसरा रूप कह सकते हैं। यानी यंत्र उपकरण विधि क्या है? इसे अनुकरण का दूसरा रूप कहते हैं। इस विधि में भाषा प्रयोग संबंधी, विषय सामग्री संबंधी प्रस्तुतिकरण की क्रिया विधि संबंधी, छात्रों द्वारा मौखिक रचना संबंधी कार्य जैसे वार्तालाप, भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि तथा आवश्यकता अनुसार विशिष्ट शब्दावली और रूप देखकर उल्लेख किया जाता है। इस विधि में अध्यापक के स्थान पर सीता विधि के रिकॉर्डों का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सीता विधि का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इस विधि में 4 उपकरणों की आवश्यकता होती। कौन कौन? ग्रामोफोन मशीन, टेप रिकॉर्डर, रचना का रिकॉर्डर या कैसेट चित्र की सहायता से या पुस्तक की सहायता से भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि शिक्षण की ऐसी प्रणाली है जिसमें छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में रचना करना सीखते हैं। इस विधि में बच्चे आंख, कान, हाथ का सक्रिय प्रयोग भी करते हैं। ये सीधे सीधे ध्यान रखिएगा, ये अनुकरण विधि का दूसरा रूप है और इसमें कुछ भी नहीं है। जिस तरह से बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, इस विधि में बच्चे भी अनुकरण के द्वारा भी सीखते हैं। साथियों, बहुत छोटा सा टॉपिक था। टॉपिक कैसा लगा जरूर बताइएगा, और बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसमें लिखने की भी कोई बात नहीं, बस मोटी मोटा समझ लीजिएगा कि ये अनुकरण विधि का ही दूसरा रूप है। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर। जय हिंद।